लेकिन भजनलाल भी कांग्रेस के नेताओं से मिल गया। इसको ये पता नहीं जो पर्ची का सीएम है, टाइम खराब करने के लिए, लड़ने के लिए तो हनुमान बेनीवाल है ना राजस्थान में, जो 25 साल से लड़ रहा है। बीजेपी बहुत दावा करे बीजेपी के नेता बोल रहे कि ना तो खावा ना खावण देवा। फिर इस आंदोलन को बड़ा किया जाएगा। 1 लाख जवान जयपुर में जुटेंगे। अब लड़ाई आर पार की होगी। भजनलाल जी डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप रोज झल को राजस्थान पर। मैं नंदिता आपके साथ। आंदोलनकारी ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द करने को प्रदर्शन लगातार चल रही हो। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव की स्थिति भी दौरान जो आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल है वे 8 मई के बाद में 14 तारीख तक स्थगित कर दिया। आज वापस धरना स्थल पर मौजूद है। पाऊँ जानना की आगे की रूपरेखा कहीं रहने वाली है, क्योंकि पहली 14 तारीख तय करी गई है कि आज बड़ी रैली होने वाली है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पार्टी परिवार ने तय किया मिलकर, और संघर्ष समिति और तमाम राजस्थान के नौजवानों की ये आवाज थी कि हमें धरने को एक बार डेफर करना चाहिए। और धरना समाप्त नहीं किया, डेफर किया हमने, इसको बढ़ाया आगे 13 तारीख तक। और 14 तारीख से हम उन्हीं मांग पे एसआई भर्ती रद्द करने, आरपीएससी का पुनर्गठन और तमाम वो पेपर लीक के जो मुद्दे, इनको लेके आज से हमने आंदोलन की शुरुआत यहाँ कर दी है। कल हाईकोर्ट के अंदर भी मामला, सरकार क्या जवाब देती है क्लियर हो जाएगा। कोर्ट के एक्शन करता है, लेकिन कुछ भी एक्शन हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे हित में होता है तो बात दूसरी है, और नहीं होता है तो फिर इस आंदोलन को बड़ा किया जाएगा। 1 लाख जवान जयपुर में जुटेंगे। आवश्यकता पड़ी दिल्ली की ओर जाएंगे, मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करेंगे, सचिवालय करेंगे। अब लड़ाई आर पार की होगी। अब हम चुप बैठने वाले नहीं। हमें राजस्थान को बचाना है, राजस्थान के नौजवान को बचाना है। हर वो चोर, हर भ्रष्ट, हर पेपर लीक करने वाला, चाहे कोचिंग माफिया हो, उनको हमें नंगा करना है राजस्थान के अंदर। ये काम हमारा है। कई लगे कि जो कल फैसला आने वाला है वो आपके पक्ष में हो सके, क्योंकि तारीख पर तारीख दी जा रही है सरकार। कोर्ट का तो अपन कैसे कह सकते हैं? कोर्ट क्या करेगा? वो तो कोर्ट तो उसके अंदर करेगा, और उसमें अगर करेगा तो एसओजी ने, डबल एजी ने, पीएचक्यू और सब कमेटी ने जो रिपोर्ट दी मंत्रियों की, उसमें तो रद्द करने की बात की, कायदे से रद्द हो जानी चाहिए। इतना टाइम भी नहीं लगना। सरकार समय लेके, सरकार कुछ लोगों की वजह से फंस गई अंदर। मंत्री कुछ आईएएस अधिकारी हो गए, अब उनसे चूक हो गई कहीं न कहीं, तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना। भजनलाल जी डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो। ये करने से उनके पास ऐसे राज तो नहीं कि सरकार बिल्कुल ही बदनाम हो जाए, इसलिए सरकार को बचाने के चक्कर में ऐसी हरकतें कर रहे हैं और भर्ती रद्द नहीं कर। बीजेपी बहुत दावा करे बीजेपी के नेता बोल रहे कि ना तो खावा ना खावण देवा। पर जो आप भर्ती परीक्षा भारत आरोप भी लगाया कि सब खा रहा है, क्यों बाद मौको कौन मिले वापस। कांग्रेस की एक आदत थी, खुद खाते थे और खाने दो, खाओ खाने दो। और बीजेपी का नारा है खाओ और घुर्राओ। चोरी चोरी सी ना चोरी नहीं, चोरी करो और शाम को बोलो हम चोर नहीं, ईमानदार है। खाओ घुराओ, और वो खाओ और खाने दो। ये दोनों पार्टियां एक ही, एक सांप नहाते है, दूसरा नाग नहाता है राजस्थान के अंदर। कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत की आप बात कर रही हो। अभी कुछ दिन पहले वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत को एक वीडियो आयो तो बातचीत करता हुआ कई लगे कि जी तरीकों पहले चलती आ रही है की सांठगांठ 2028 की कुछ तैयारी चल रही है। वसुंधरा जी और गहलोत तो जब पढ़ते थे जब से ही इनका अच्छा था आपस में, और स्टूडेंट लाइफ से ही इनके अच्छा था, और बाद में भी अच्छा ही रहा। गहलोत तो खुद करे ना, भाई वसुंधरा जी मेरे पारिवारिक है, वो कहते गहलोत साहब मेरे मित्र हैं। तो इनके अच्छी मित्रता दोनों को, एक दूसरे का ध्यान भी खूब रखा इन्होंने, और एक दूसरे को जेल जाने से बचाया भी, मिलके काम किया राजस्थान में। लेकिन भजनलाल भी कांग्रेस के नेताओं से मिल गया, ये भी वही काम करा। इसको सोच रहा है कि भाई मिलके काम करने से इसका दिमाग भी है कि मैं लंबा सीएम चलूंगा। इसको ये पता नहीं जो पर्ची का सीएम है, पर्ची के सीएम लॉटरियां कभी कभार लगती है भाई, परमानेंट नहीं लगती लॉटरियां। और ये लॉटरी जो लगी है, ये मुझे लग रहा है कि एक्सपायर लॉटरी कभी भी हो सकती है, एक्सपायर डेट में जा सकती है। आप भी बार बार विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रही हो राजस्थान के मायने, और विपक्ष का कोई नेता भी मुद्दा उठा नहीं रहा है। क्यों उठाएंगे? उनको जरूरत नहीं, इतना पैसा कमा लिया सत्ता पक्ष में रहते हुए, उसको पचाएंगे ना पैसे को, उसको एडजस्ट कैसे करना है एक नंबर में, उसी काम में लगे सारे लोग। और जैसे चुनाव से 1 साल पहले आ जाएंगे राजस्थान में, भूलते लोग, भुलक्कड़ है, कोई जाति में चला जाएगा, कोई धर्म पे चला जाएगा, कोई और चला जाएगा, कोई पैसों में चला जाएगा। बढ़िया कमर का चुनाव में खर्च करेंगे। इनको कहाँ घूमने के लिए मैं बैठा हूँ ना भाई, टाइम खराब करने के लिए, लड़ने के लिए तो हनुमान बेनीवाल है ना राजस्थान में, जो 25 साल से लड़ रहा है। बाकी तो सब कहीं न कहीं राज, कोई मंत्री रहा, कोई डिप्टी सीएम रहा, कोई सीएम रहा, पद मिला, कोई दिल्ली में रहा। हम तो लड़ ही रहे हैं हमेशा से, आगे भी लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कई सारा नेता है वे कई बार अनगर्ल बोल दिया करे। हाल ही में कमांडर जो सोफिया कुरैशी बोला, उस मंत्री को हटाना चाहिए।
प्रधानमंत्री जिसकी तारीफ करे सोफिया कुरैशी की, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री तारीफ करे, उसमें उस बीजेपी के मिनिस्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत उसको हटाना चाहिए। ये एक महिला का अपमान है, एक हिंदुस्तानी का अपमान है, और एक सैन्य परिवार जिसमें वो उसका जन्म हुआ, और वो मजबूती के साथ सेना के मैनेजमेंट और दूसरे सिस्टम को संभालने वाले अधिकारी है। तो ऐसे अधिकारियों का अगर हम लोग हौसला पस्त करेंगे तो ठीक नहीं है। आजादी के आंदोलन में हिंदू और मुसलमान साथ लड़े थे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हर कोई आतंकवादी नहीं होता। पर कई नेताजी तरीका कुछ भी बोलते हैं और माफी मांग ले वे तो हाँ, ये गलत है। ये ये गलत है। या तो बोलना नहीं चाहिए, बोले तो माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैं तो नहीं मांगता कभी माफी। के विश्नोई पर आप कई सारा आरोप लगाया है और हाल कुछ दिन पहले बाड़मेर के मायने बन लोग बट बुलाया वे पहुंच नहीं पाया। आप मैदान तय कर लिया, लोग तय कर लिया कि तक बड़ी रैली होने वाली है। अब रैली कद कहीं होने वाली है? तारीख कल या परसों तय कर दें। दिल्ली कूच की भी आप बोलिए तो बाद में करेंगे, पहले जयपुर तो करें अपन, जयपुर के बाद दिल्ली है। अब सीएम आवास घेराव करने की कोशिश करी गई, पुलिस हो बल गया ना पहले, सुनो, और आगे करते रहेंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम जो काम हम करना चाहते हैं वो करके रहेंगे। झलको